हम में से ना जाने कितने लोग होंगे जो सुबह से लेके रात तक जो है ना वो डिप्रेशन, एंग्जायटी, स्ट्रेस, ओसीडी और पता नहीं क्या-क्या कुछ जो है ना वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, ओवरथिंकिंग के अंदर फँसे होंगे। लेकिन मैं उन लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, आप लोगों से भी करना चाहता हूँ कि यार अगर आप अपने आप को ये कहते हैं ना कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं एंग्जायटी में हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अज़ियत में हूँ। तो आप इसको ठीक करने के लिए, आप इसको हील करने के लिए क्या कर रहे हैं? मोस्टली लोग जो होते हैं वो कुछ कर नहीं रहे होते, लेकिन वो अपने अंदर एक स्टोरी को, अपने अंदर एक दर्द को, अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और अपने अंदर एक इमोशनल किस्म की जो है ना वो मूवी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वो कैसे कर रहे होते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमारा क्या होता है, मोस्टली लोगों का काम क्या होता है? मेरे चैनल पे जितनी ऑडियंस है आपको पता है मेजॉरिटी में तो लोग वेले हैं, वो कुछ नहीं कर रहे और दे थॉट कि मैं भी वेला ही हूँ। वो यही सोचते हैं कि मैं भी वेला ही हूँ, हालाँकि मैं दिन में 14, 15, 16 घंटे तक काम करता हूँ। तो जब आप काम नहीं कर रहे होते तो हमारा जो दिमाग है वो एक मूवी मूड में चला जाता है। वो एक हमारा जो दिमाग है वो एक डायरेक्टर है। तो वो आपको एक इस तरह की मूवी बनाता है कि वो आपको नचवाता है। या तो आपको पास्ट मेमोरीज़ में नचवाएगा या आपको फ्यूचर मेमोरीज़ में नचवाएगा। यही स्टोरी जो है, ये इतनी दर्दनाक बन जाती है, ये कितनी दर्दनाक बन जाती है, ये आपके बनाने के ऊपर डिपेंड करता है। आप किस उस चीज़ के साथ जुड़े इमोशंस पे डिपेंड करता है। आप वो स्टोरी बिल्ड करते हैं, आप उस स्टोरी को पकड़ लेते हैं और फिर उस अंदर जो आपने अपने अंदर जो एक मूवी बनाई है, आप उसको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। कैसे करते हैं? आप हमारा एक ना हमारे अंदर एक मैकेनिज़्म होता है कि जिसमें हम सेल्फ जस्टिफिकेशंस करते हैं। जैसे आपको ख़्याल आता है कि मेरे साथ ये बुरा हुआ था, तो आप अपने आप को कहते हैं, "हाँ, हाँ, मेरे साथ बुरा हुआ था। अच्छा ये मुझे एंग्ज़ायटी क्यों आई? ये मुझे डिप्रेशन क्यों आया?" आप बार-बार कहते हैं, "मुझे डिप्रेशन क्यों आया? मुझे एंग्ज़ायटी क्यों हुई? मुझे ये क्यों हुआ? मुझे वो क्यों हुआ?" क्यों हुआ का जवाब नहीं आप फाइंड करते। आप बार-बार ही अपने आप को रिपीट कर कर के एक ओवरथिंकिंग का मैकेनिज़्म अपने अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं। फिर उसे सेल्फ जस्टिफिकेशन से जस्टिफाई करते हैं कि यार ये तो मेरे साथ ज़्यादती हुई है। फिर आप वो कहानी लेके अपने जो है जब देखिए कोई मूवी बन जाती है, जब डायरेक्टर कन्फर्म हो जाता है कि मूवी बन गई है, फिर वो क्या करता है डिफरेंट लोगों को ओपन कर देता है कि भाई इसको देखो। अब वो गुड है, बैड है, वो रिव्यूज़ सिर्फ़ गुड ही चाहता है, बैड नहीं चाहता। ह्यूमन नेचर है। तो आप क्या करते हैं जब वो स्टोरी लेके अपनी अम्मी के पास जाते हैं, अम्मी मुझे एंग्ज़ायटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। आपकी अम्मी भी आपको सुनती होंगी, कुछ अम्मियाँ बताती होंगी कि ओह और सो रात को लेट तक और बाज़ारी खाने खाओ, वो आप उस तरफ नहीं आएँगे। आप अपनी कहानी को प्रोटेक्ट करेंगे। आप घर में कोई ऐसा बंदा ढूँढेंगे, जो बंदा आपके पास बैठे और कहे वाक़ई तुम तो यार विक्टिम हो, तुम तो बहुत तकलीफ़ में हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी है, तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। क्यों है? उस पे बात कोई नहीं करता, उस पे तो बात आप भी नहीं करते। क्योंकि अगर आप क्यों पे बात करेंगे तो आप उसको ठीक नहीं करेंगे कर लेंगे। आप खुद को ठीक नहीं करना चाहते, आप एक ड्रामेटिक किस्म की स्टेट क्रिएट कर देते हैं। उस स्टेट को लेके बहुत से लोग हमसे भी राब्ता करते हैं, दे थॉट कि आई एम वेला और मुफ्त में वक़्त मिल जाए। बहुत से लोगों को मैंने मुफ्त में वक़्त दिया है। मैंने बहुत से लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोच किया है और 2018 से लेके मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं लोगों के काम आ सकूँ। लेकिन सच ये है कि हम लोग खुद अपने आप ने के काम नहीं आते। हम खुद के लिए कुछ नहीं करते और हम सोचते हैं कोई हमारे लिए कुछ करेगा। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है और बिलीव मी मुफ्त में दी गई मोहब्बत, वक़्त, केयर, इज़्ज़त इसकी कोई कदर करता ही नहीं है। अगर आप भी ये सोचते हैं ना कि मुझे भी कोई इंसान मुफ्त में ठीक कर देगा, तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप इस कहानी को लेके जितने लोगों के पास जाएँगे, आप जितना ज़्यादा ये बताते रहेंगे, आप याद रखिएगा आप उतने ज़्यादा कमज़ोर होते जाएँगे और ये कहानी उतनी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। मैंने बहुत से लोगों को सुना और क्या था सिर्फ़ छोटी-सी चीज़ चेंज कर लेने से वो चेंज जो है वो बदल सकता था। लेकिन हमने उस कहानी को जस्टिफ़ाई कर के मैं डिप्रेशन हूँ, मैं एंग्ज़ायटी में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं स्ट्रेस हो गया हूँ, मैं पैनिक अटैक में हूँ। एक वक़्त आता है इंसान ये कर लेता है कि मैं ही पैनिक अटैक हूँ, मतलब मेरी ही वज़ह से मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। क्या होता है? वो इंसान जैसे आपका आईडी कार्ड होता है ना, उसका आईडी कार्ड पे आपकी एक आइडेंटिटी होती है। वही हम सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं कि जिसमें हम बीमार हैं, हम एंग्ज़ायटी में हैं, हम स्ट्रेस में हैं, हम ओवरथिंकिंग में, हम नेगेटिव थिंकिंग में। अब जो लोग मेरी ये वीडियो टिकटॉक पे देख रहे हैं, आपको वहाँ से मेरी वीडियोज़ पूरी नहीं मिलेंगी। आपको यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा कामरान शरीफ को, कामरान शरीफ लाइफ कोच को। जो लोग कहते हैं हम गरीब हैं, हम मुस्तहिक हैं, हम कुछ नहीं अपने लिए कर सकते, आप इतना अपने लिए ज़रूर कर सकते हैं कि मैंने दिलो-जान से ये वीडियोज़ बनाई हैं, 1700 वीडियोज़ बनाई हैं और मुझे आज तक यूट्यूब से कोई
इतने पैसे भी नहीं आए कि मैं अपने स्टाफ की सैलरी दे सकूँ। मैंने नीयत से बनाई है। मुझे पता था कि मैं आगे सबको कोच नहीं कर सकता, मैं पेड भी कोच नहीं कर सकता। मैंने एक सर्टेन टाइम के लिए कोचिंग्स रखी हुई हैं, उसके बाद मेरी कोचिंग्स खत्म है। मुझे पैसे-पूसे नहीं चाहिए। ये पैसे जो भी आते हैं, ये हमारी टीम के उसमें जाते हैं। तो खुदारा किसी के इमोशंस की कदर करें। निकलना कैसे है? कोई इंसान आपको ये रोड मैप बना के नहीं देता, मैं आपको रोड मैप्स बना के देता हूँ कि खुदारा कुछ तो करे। ये जो आपने अम्मी, अब्बू, बहन, भाई हर किसी के साथ बैठ के इनको स्टोरी सुना-सुना के अपने आप को विक्टिम करना कर दिया ना, खुदारा ये बंद कर दें। सबसे पहला काम आप ये करें कि अब किसी भी सिचुएशन में अगर आपको हीलिंग चाहिए, अगर आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, सच में एंग्ज़ायटी है, सच में डिप्रेशन है, मैं जानता हूँ बहुत तकलीफ़ होगी। लेकिन कोई इंसान अगर आपको मुफ़्त में सुनता रहेगा और आप मुफ़्त में उसको सुनाते रहेंगे और वो बार-बार आपको कहता रहेगा, "तुम बहुत तकलीफ़ में हो, तुम बहुत तकलीफ़ में हो।" साइकोलॉजिकली होकर और लॉजिकली होकर ज़रा सोचिए तो सही। एक बार जो बार-बार होती है, तो वो ज़्यादा हो जाती है ना। अगर 10 लोग आपको कहते हैं कि आप खूबसूरत हो, तो आप खूबसूरत होना शुरू हो जाते हैं। तो साइकोलॉजी भी मानती है, आप भी मानते होंगे। अगर 10 लोग आपको कहते हैं कि आप बदसूरत हो, तो आप बदसूरत होना शुरू हो जाते हो क्योंकि आप उनकी बातों को अपने ऊपर लेके अपना बिहेवियर उसी तरह करते हो, रीशेप करना शुरू कर देते हो आप अपने आप को। तो इसी तरह ही अगर 10 लोगों के पास आप बैठ के कहते हो, यार तुम्हें तो आप वो कहते हो कि यार मुझे डिप्रेशन हुआ क्योंकि आप वही स्टोरी सुनाओगे ना जिसमें आप हीरो या तो आप उसमें जो है वो विलेन वाली बात तो नहीं बताओगे ना क्योंकि आप साइकोलॉजिकली एक उस तरह की जो कर रहे हो कि जिसमें आपके बहुत से इमोशंस हो और उस इमोशंस के इन रिगार्ड आपको क्या चाहिए अगले बंदे की हमदर्दी। अब अगला बंदा आपको कहता है, नहीं-नहीं तू तो ड्रामे कर रहा है, तू तो ये है, तू तो वो है। आप उसके पास दोबारा बैठ के अपनी स्टोरी सुनाएँगे? नहीं सुनाएँगे। क्यों? क्योंकि आप उसी बंदे के पास बैठ के अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं, जो आपको कहे यार तुम्हारे साथ तो बड़ी ज़्यादती हुई, तुम्हारे साथ तो बड़ा ज़ुल्म हुआ, तुम्हें तो बड़े पैनिक अटैक्स आते हैं, तुम्हें तो ये आता है, तुम्हें तो वो आता है। लेकिन वो बंदा आपको इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकता। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने इस चीज़ को बदलना है, ख़त्म करना है, देखो मेरे दोस्त पहले लोग आपको गौर से सुनेंगे। कुछ देर बाद लोग आपका मज़ाक बनाना शुरू कर देते हैं और मार्क माय वर्ड्स मैं उस मज़ाक बनने वाली कैफ़ियत से निकल कर आया हूँ। तो मेरी बात पे अमल कर लेना। पहली चीज़ तो ये कि हर बंदे के पास बैठ के ये स्टोरी खत्म कर दो, अपने अंदर स्टोरी खत्म कर दो। आस्क टू योरसेल्फ अगर पैनिक अटैक आ रहा है मेरी क्या गलती है? अगर मुझे रात को नींद नहीं आ रही मेरी क्या गलती है? मोस्टली लोग रात को 9 बजे चाय पी लेते हैं। चाय का क्या होता है कि वो आपके मेलाटोनिन को डिस्टर्ब कर देती है, आपको अवेकन स्टेट में दे दी इसलिए रात को नींद नहीं आती। ये बहुत अहम केस है। कुछ लोग 4 बजे के बाद चाय पीते हैं उनको भी नहीं आती। कुछ लोग चाय पीते हैं उनको पैनिक अटैक्स आते हैं। गट हेल्थ नहीं ठीक तो पैनिक अटैक्स आएँगे। आप इस पे काम करें। आप इस पे काम क्यों नहीं करते? व्हाई यू आर लाइक इन दिस सिचुएशन कि मैं हर बंदे के पास बैठूँ और मैं उसको यही कहूँ कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। आइंदा के बाद मैं तकलीफ़ में हूँ, नहीं कहना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन हूँ। हर बंदे से जिसको आपने नेगेटिव स्टोरी सुनाई है, उसको एक पॉज़िटिव स्टोरी सुनाएँ कि अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हो रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हो गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं बेहतरीन हो गया हूँ। आप एक छोटी-सी मिसाल से देख लें कि एक दिन आप बैठे हैं, बहुत अच्छा मूड भी होगा आपका, कोई बंदा आके आपको कहता है, "यार तुम्हें पैनिक अटैक आ रहे थे, अब वो कैसे हैं?" आपको फ़ौरन से पहले पैनिक अटैक एक्सपीरियंस हो जाएगा क्योंकि मेंटल आपको उसी दिमाग आपको उसी स्टेट में ले जाएगा। तो अब आप सोचें कि आपने तो घर में हर बंदे को बता दिया कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं एंग्ज़ायटी में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ। अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो स्टोरी को चेंज करें जिसमें आप ठीक हैं, जिसमें आप रिलैक्स हैं। उस रीज़न पे काम करें जिस रीज़न पे ये सब आपको हो रहा है। उस रीज़न के लिए मैंने इतनी वीडियोज़ बनाई हैं। कुछ लोगों को डिप्रेशन उनके गट हेल्थ से आता है, बल्कि 90% केसेज़ में आता है। कुछ लोगों को उनकी जेनेटिकली वो आता है, माँ-बाप की तरफ से भी आता है, कुछ लोगों को घर के एनवायरनमेंट से आता है, कुछ लोगों को फाइनेंशियल एनवायरनमेंट से आता है। फाइनेंशियल आता है कि अगर घर में पैसे नहीं है तो डिप्रेशन होगा, ये तो फितरी अमल है। तो अब आप इस डिप्रेशन को ठीक करना चाहते हैं तो यू हैव टू वर्क काम करना पड़ेगा, वेले नहीं बैठना पड़ेगा, काम करें। इस हमारे पाकिस्तान में लोग इतने वेले हैं यार, मैं हैरान होता हूँ 25-25, 26-26 साल के जो है वो मर्द वेले हैं, शादी नहीं कर रहे, 30-30 साल, 35-35 साल उम्र गुज़र रही है। किस मकसद के लिए आप इस दुनिया में आए थे? कुछ नाम बनाने के लिए। मुसलमान को तो अपना नाम मुकाम बनाना चाहिए था, भाई क्या कर रहे हो? गलत है यार ये, उठो, काम-धंधा करो। यही चीज़ें अगर आप वेले बैठे रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, चीज़ें बढ़ेंगी। सेल्फ हेल्प पे काम करें, अपने आप को ठीक करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अच्छी डाइट करें, रीज़न्स पे काम करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और क्या है, एक तरफ वो है जिसमें आप बैठे हैं, अपनी स्टोरी बिल्ड बड़ी-बड़ी करते जा रहे हैं। एक तरफ वो है कि अपने आप को उस स्टोरी से निकालें, रियल हीलिंग की तरफ लेकर आएँ, असल सेल्फ हेल्प पे काम करें, इंशाल्लाह सारे मसले ठीक हो जाएँगे। मैं खुद डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी से निकल कर बाहर आया हूँ। यार मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी कुछ किया है, मैंने साढ़े 3 साल मैं कहता हूँ मैंने जिस तरह काम किया मैं जानता हूँ मेरा अल्लाह जानता है। अभी भी स्टिल कर रहा हूँ। तो अगर हम ये सोचें कि सिर्फ़ बातों से कुछ हो जाएगा तो दिमाग बातों से
अगली बार आप बात करते हैं ना तो दिमाग आपको झूठा कंसिडर कर लेता है। वो कहता है ये बंदा कुछ करता तो है नहीं, तो इसलिए बातों की इंटेंसिटी अगली-अगली बार कम होती जाती है। एक्शन, एक्शन आपकी ओवरथिंकिंग को करता है, कम करता है और एक्शन ही आपके जो है ना वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग को पॉजिटिव में करता है। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अपनी कहानी को ज़रूर बदलिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।